हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद सौरभ सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, और मैं जो पत्थरों का काल जिसे पाषाण काल कहा जाता है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो दोस्तों। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन का जो बटन है वो ज़रूर प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो लगभग बहुत साल पुराना है दोस्तों। अब जो प्राचीन इतिहास है दोस्तों उसको जो प्राचीन काल का जो इतिहास है उसको लगभग दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कौन से जो 3 भाग है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों वो काल है जिस काल के जो साक्ष्य है ना, वो ना तो कुछ लिखित में मिला है कोई भी साक्ष्य दोस्तों, और ना ही कोई ऐसी लिखित सामग्री मिली है या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे पढ़ के हम इतिहास का पता लगा सकते। वो सिर्फ पत्थरों का काल था दोस्तों। जो प्रागैतिहासिक काल था वो सिर्फ पाषाण काल था। उसमें सिर्फ वो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, जैसे पत्थर के औजार या कुछ ऐसी चीज़ें जिसने उस समय के मानव के बारे में बताया दोस्तों, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों वो क्या है, उसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली जिससे हम ये पता लगा सके कि उस समय क्या था, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों उसमें 3 चीज़ें हैं। आप ये बात ध्यान रखना। जो एक तो इसको पाषाण काल है दोस्तों पूरा, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये पाषाण काल के है पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो दोस्तों पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नव पाषाण काल। जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है ना, जो पाषाण काल का पहला भाग है पूरा पाषाण काल, उसको भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आप देख लेना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसको भी आगे 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 तो पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों मैं आप जो है एक उसके बाद जो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। जो भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जो भारतीय पुरातात्विक के जनक दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों। जो भारतीय पुरातात्विक के जनक है दोस्तों वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में सिर्फ पाषाण काल के पूर्व पाषाण काल के बारे में ही जानकारी दूंगा, और आपको एक जो नॉलेज दूंगा इस टाइम पीरियड की और इसके आसपास की जो भी नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं, जो पाषाण काल है वो 20 लाख साल से 4000 साल पहले तक का है दोस्तों। 20 लाख साल से 4000 साल पहले तक का पाषाण काल है दोस्तों, या प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है दोस्तों। अब भारत में सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन पाषाण काल का अध्ययन किसने किया दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में, 1863 ईस्वी में। जो भारत में सबसे पहले जो पाषाण काल का अध्ययन किया है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना, 1863 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों है 1820 ईस्वी में
जरगेबस थॉमसन ने जो 1820 ईस्वी में दोस्तों जरगेबस थॉमसन ने जो प्राचीन इतिहास है ना जो भारत का, उसको 3 भागों में बांट दिया दोस्तों। उसमें आपके ये प्रागैतिहासिक काल भी आ गया दोस्तों, और आदि ऐतिहासिक काल भी आ गया, और ऐतिहासिक काल भी आ गया। तो ये 3 कालों को जो प्राचीन इतिहास है उन्हीं तीनों को उनको अलग नाम में उसने बांट दिया। वो नाम कौन से जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, उसको उन्होंने कहा पाषाण काल। हालांकि वैसे भी उसको पाषाण काल ही कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको पाषाण काल कहा, क्योंकि दोस्तों यह जो था काल पाषाण का मतलब तो पत्थर होता है दोस्तों, पाषाण पत्थर, मतलब ये जो युग था दोस्तों पाषाण काल था, वो पत्थरों का युग था दोस्तों। उसके बाद उन्होंने जो कांस्य काल यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है दोस्तों, जो कालखंड का उसको जो है किन्होंने जरगेबस थॉमसन ने कांस्य काल कहा दोस्तों। और जो वैदिक काल है दोस्तों, उन्होंने इनको लौह काल कहा दोस्तों। ठीक है, जो वैदिक काल है दोस्तों उन्होंने इनको लौह काल किया है, किसने? जरगेबस थॉमसन ने दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना। जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल के बारे में। जो प्रागैतिहासिक का पाषाण काल है ना दोस्तों, उसका सिर्फ पहले ही पार्ट का हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों सिर्फ पूरा पाषाण काल का ही आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। इसलिए अगर हम इसको छोटी छोटी वीडियो में बना के पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में जल्दी ये चीज़ें बैठ जाएंगी, और हम 1-2 बार छोटी वीडियो को जल्दी देख भी सकते हैं, और इसको बार बार रिपीट करके अपने माइंड में दोस्तों बिठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, ये 20 लाख से 12,000 साल पहले तक है दोस्तों। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक है, जो पूरा पाषाण काल है, वो तो है 20 लाख से 4,000 साल पहले तक, लेकिन जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख से 12,000 साल पहले तक है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना, आप इसको 1-2 बार देखना, आपके ये चीज़ दोनों समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इस काल का मनुष्य था ना दोस्तों, वो शिकारी था। जो इस काल का मनुष्य था दोस्तों, वो शिकारी था। ये बात आप ध्यान रखना। वो जो था, वो जंगलों में जाके जो जानवर थे उनका शिकार करके खाता था, और ना ही वो इस मांस को पकाता था, और जो फल उसको पौधों से मिलते थे, पत्तियां मिलती थी, वो सब वो खा के अपना जीवन निर्वाह करता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इस काल का मनुष्य पशुपालन नहीं जानता था दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना। जो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था, वो कृषि नहीं जानता था, और ना ही उसने कृषि की, क्योंकि जो कृषि का विकास हुआ मध्य पाषाण और उसके बाद के कालखंड में जो कृषि का विकास हुआ दोस्तों। ठीक है। अब ये लोग ना गुफाओं में रहते थे दोस्तों। ये जो लोग थे गुफाओं में रहते थे, और इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? क्योंकि इसका भी एक सोर्सेज है दोस्तों, जिसके बाद हमें ये पता चला कि ये लोग गुफा में रहते थे। वो क्या सोर्स है? भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ इन्होंने प्राचीन काल में चित्र बनाए दोस्तों। वहाँ से हमें पता लगता है कि ये लोग जो हैं, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो कहाँ में रहते थे? गुफाओं में रहते दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। औजारों के रूप में एक तो ये क्वार्टजाइट और शल्क और ब्लेड आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। औजारों के रूप में किस किस चीज़ का प्रयोग करते थे? क्वार्टजाइट, शल्क और ब्लेड का दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं आपको जो पूरा पाषाण काल के जो इम्पोर्टेंट जो स्थान है उनके बारे में आपको बताऊंगा, और इन स्थान को आप प्लीज़ ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि इन्हीं स्थानों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बाकी कुछ बहुत ज़्यादा इतना उसमें है नहीं। सिर्फ यही 2-4 बातें हैं जो पूरा पाषाण काल में इम्पोर्टेंट है। आज जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है ये स्थान। कहाँ से क्या साक्ष्य मिले, किन से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना और इनको ध्यान से देख लेना, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका दूंगा। ठीक है दोस्तों,
तो आप प्लीज़ अभी ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों। अतिरंपक्कम और हम नोरा। अतिरंपक्कम और हम नोरा, जो अतिरंपक्कम है वो तमिलनाडु में है दोस्तों, और हम नोरा है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ से खोपड़ी के साक्ष्य मिले, यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले दोस्तों। जो अतिरंपक्कम और हम नोरा है जो, वहाँ से जो है मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले दोस्तों। जो हम नोरा है दोस्तों वो तो एमपी में है, ये बात ध्यान रखना, लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वरना ऐसे आप भूल जाओगे। जो हम नोरा है वो एमपी में है और जो अतिरंपक्कम है वो तमिलनाडु में है दोस्तों, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब पिंजौर हरियाणा, जो हरियाणा का पिंजौर स्थान है जो लगभग चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से लगता है दोस्तों, इस स्थान से भी मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? पिंजौर कालका से भी जो है वो जो प्राचीन जो पूरा प्राचीन काल में मानव खोपड़ी के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। अब हरियाणा में एक और प्लेस है मेवात और कोटला दोस्तों। हरियाणा में कौन सा एक और प्लेस है? मेवात और कोटला, जो वर्तमान में 9 जिला है हरियाणा का, ठीक है दोस्तों। यहाँ से चीकने, गोलकार व चमकदार पत्थर मिले हैं दोस्तों। यहाँ से चीकने, गोलकार व चमकदार पत्थर मिले हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भीमबेटका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूरा प्राचीन काल का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भीमबेटका से रिलेटेड दोस्तों। जो भीमबेटका है वो ये एमपी के अंदर है दोस्तों, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये भीमबेटका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो नर्मदा घाटी से जो वहाँ पे गुफाएं थी, जो मैंने बताई थी आपको, जो चीज़ जहाँ से हम जानकारी में थे, जो वहाँ पे जो गुफाएं थी नर्मदा घाटी के पास, वहाँ से जो है कुछ चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। वहाँ से जो है दीवारों पे पत्थरों को कुरेद के कुछ चित्र बनाए गए हैं, जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको वो चित्र देखने हैं ताकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए, और वो चित्र एनसीईआरटी के जो 6ठी क्लास के एनसीईआरटी है उसके पहले लेसन में आपको वो चित्र मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। उसके बाद मिर्ज़ापुर, जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, यहाँ से तीनों काल के औजार मिले हैं दोस्तों। जो तीनों यहाँ पे तीनों काल के औजार मिले हैं दोस्तों। क्या जैसे कि आपको पता है जो सबसे पहले औजार थे ना जो प्राचीन काल में, वो काफ़ी बड़े थे और उतने कारगर वो औजार नहीं थे, क्योंकि ये सब जो समय था उनकी जो माइंड था जो पूरा प्राचीन काल में लोगों का उतना डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वो बड़े ही औजार यूज़ कर रहे थे और उनके वो धार दूर कुछ भी नहीं था उस समय, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन वहाँ से तीनों काल के मिले हैं, तो जाहिर जो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है हथियारों में, जो वेपन्स में उसके बाद डेवलपमेंट हुई है, तो वो भी आस्ते आस्ते वहाँ से मिले हैं। और जो चित्र है ना दोस्तों, ये भी तीनों काल के हैं। वहाँ पे जो भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो भी तीनों काल के हैं, और तीनों काल में अलग अलग तरह के चित्र मिले हैं दोस्तों। जो कहा जाता है दोस्तों, इसी काल में जो पूरा प्राचीन काल में आग की खोज कर ली गई थी, लेकिन जो यूज़ था उतना जो पूरा प्राचीन काल के लोगों को आग के यूज़ करने का उतना ज़्यादा पता नहीं था दोस्तों, लेकिन उन्होंने आग की खोज कर ली थी दोस्तों, ठीक है। जो पूरा प्राचीन काल के लोग थे दोस्तों, वो सिर्फ शिकार ही करते थे, और जो शिकार करने का जो वेपन्स यूज़ करते थे वो सिर्फ क्या थे? वो पत्थर थे दोस्तों। उनके पास कोई और ज़्यादा, तो उसके बाद थोड़े समय बाद वो जो ये मध्य पूर्व प्राचीन काल में जाके वो हड्डियों को भी अपना औजार बना लेते हैं दोस्तों, और जो पत्थर पे अलग अलग तरह का या हड्डी को अलग अलग उस हथियार के रूप में यूज़ करते हैं दोस्तों, जिससे वो शिकार करते थे। और ये दोस्तों ज़्यादातर नदियों के आसपास ही उस समय मानव रहा था, ठीक है। नदियों के इस समय ये बात आप ध्यान रखना, जो पूरा प्राचीन काल में अभी जो है मानव ने किसी भी जानवर को पालना शुरू नहीं किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा प्राचीन काल के बारे में दोस्तों। तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो में सिर्फ एक ही
कालखंड के बारे में बताया है वो है पूरा पाषाण काल के, ताकि आपके जो मैं धीरे धीरे से अगर आपको समझाऊंगा तो आपके माइंड में अच्छी तरह से चीज़ें बैठ जाएंगी। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना बड़ा करते हुए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको छोटा करके सिर्फ एक भाग को ही समझाया। अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों के बारे में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में दोस्तों, क्योंकि जो मध्य पाषाण काल का पीरियड है वो काफ़ी कम है दोस्तों, लगभग 2000 साल का मध्य पाषाण काल का पीरियड है। उसके बाद नव पाषाण काल शुरू हो जाता है और लगभग 6-7 हज़ार साल का नव पाषाण काल का युग है दोस्तों। तो अगली वीडियो में आपको मैं इन दोनों के बारे में दोस्तों पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको लेसन समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दसें कि वीडियो कैसा है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।